हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 ईवीएस का यह 22वां पाठ है। अब 2-3 बच्चे हैं, हम जल्द ही समाप्त इसको करेंगे, उसके बाद 5 चलेगा। ठीक है, तो यह बीटीबीसी का बुक है, ये तो जान ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आपका। शुरू है कि अजय जब गाँव लौटे। इस चैप्टर का नाम क्या है? अजय जब गाँव लौटे। देखिए, लगभग 30 वर्षों के बाद आज अजय अपने पैतृक गांव खूटकट लौटे। यह गांव जमुई जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर दूर है। इसी गांव में दादाजी के साथ उनका बचपन बीता है। वे जब 12 वर्ष के थे तब पिताजी के साथ पढ़ाई करने के लिए बोकारो चले गए थे। कहाँ गए? बोकारो। अजय अपने गांव आकर काफ़ी प्रसन्न और आश्चर्यचकित। उनके समय में गांव की गलियां कच्ची थी और घर मिट्टी एवं खपरेल के बने थे। कुछ लोग फूस की झोपड़ियां बनाकर भी रहते थे। शौचालय के लिए लोग नदी किनारे या खुला मैदान खेतों में जाते थे। यहाँ पर आपको कुछ बताना है। क्वेश्चन है कि आपके दादा दादी या आपके बड़े जब आपकी उम्र के थे तब वे कहाँ रहते थे? तो वे कहाँ रहते थे? तो वे गांव में रहते थे। कहाँ? तो गांव में। ये तो आप जानते ही हैं। उनका घर किन चीज़ से बना होता था? तो उनका घर खपरेल और मिट्टी का बना होता था। और अगला है कि क्या उनके घर में शौचालय था? तो आपको पता है कि शौचालय जो है 2010 के बाद आपको गांव में मिलना शुरू हुआ और इधर 2015-16 में जो है आपको मतलब कि हर घर शौचालय स्वच्छता अभियान के तहत जो है ये सारे काम किए गए। तो उस समय मिलता कहाँ था? तो उस समय खेत और जो नदी के किनारे ही लोग जाते थे शौच करने के लिए। तो ये क्या होगा? क्या उनके घर में शौचालय था? तो बता सकते हैं कि उनके घर में जो है दादा जी के घर में शौचालय नहीं था। चलिए आगे चलेंगे। उनके घर में खाना कहाँ बनता था और उसे क्या कहा जाता था? देखिए, उनके घर में जो है चूल्हा पर खाना कुल का किस पे? तो चूल्हा जो मिट्टी का बना होता है ना, मिट्टी का। देख, छठ पूजा आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि चूल्हा किसको कहते हैं। तो चूल्हा में जो है ये बनता था। और जो है उनके घर में खाना तो एक जो है जिसको बोलते हैं कि किचन आप इंग्लिश में बोलते हैं, और गांव देहात में भंसा बोलते हैं उसको। भंसा में मतलब भंसा होता था, इस टाइप से लोग बोलते हैं भंसा। और गांव देहात में लोग तो भंसा बोलते हैं, आप सब उसको किचन में इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये होता था एक कोना में, और उसमें जो है खपरेल का होता था। इस सब में जो है बनता था। चलिए, जलावन जो होता है ईंधन के रूप में क्या? तो लकड़ी का इस्तेमाल। लकड़ी, गोईठा। गोईठा जो गाय का होता है ना, गोबर, उससे उपला जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग इस्तेमाल किया जाता था। अगला है कि क्या घर में पूजा के लिए कोई निश्चित जगह थी? हाँ, सीरा घर। कहते हैं ना, सीरा घर जो है पूजा के लिए सीरा घर होता था। और उसे किस नाम से जाना था? हमने बता दिया, सीरा घर होता था। तो ये जो है पूजा स्थल होता था, पूजा घर। एक जो है एक स्थान के लिए सभी कुल देवता एक जगह रहेंगे। ये सब जो है आपको पता हो, आप जानते भी हैं इसे बिहार के बारे में। तो बिहार की कहानी आपके समक्ष है और आप अपने जीवन से जोड़कर लिखिएगा, बताइएगा तो बहुत ही जो है सटीक आंसर आपका बनेगा। चलिए आगे देखेंगे कि अजय की यादें ताज़ा होने लगी। बाग बगीचे, खेत खलिहान याद आने लगे। समय तेजी से बदला। बाहर की तरह गांव के भी जो है सड़क अब क्या होने लगे? पक्के बन गए हैं। छत भी सीमेंट की है। रसोई घर बड़ा हो गया है और घर में शौचालय भी है। अब जो है धीरे धीरे क्या हुआ? बदलाव हुआ। रसोई घर भी मिल गया, बन गया किचन, और जो है शौचालय भी आ गया, बाथरूम हो गया। और यहाँ पर जो है देखते हैं तो घर भी अब छत का हो गया है। हर घर अब जो है आपको इंदिरा आवास मिलता। इंदिरा आवास गांव में। शहर शहर जो है पक्के का घर है। तो गांव में भी अब आपको पक्का जो है बहुत मिलेगा। थोड़ा ही आपको कच्चा घर मिलेगा, बहुत कम कच्चा घर आप देखने को मिलता है। और रोड तो गांव में जो है प्रधानमंत्री जो है सड़क योजना, बहुत सारे जो है मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत बहुत सारे गली गली में जो है वार्ड कमिश्नर, मुखिया, अन्य के तरह जो है तहत जो है बनाया गया रोड। बहुत सारे जो है आपको गली गली अब रोड बन गया है। आगे चलिएगा। आगे लिखा गया है कि आप किसी पक्की ईंट के मतलब आप किसी पक्की ईंट से बने घर को जाकर देखिए और पता करिए क्या है। एक एक क्वेश्चन को अब देखिएगा।
कि इन प्रकार के घरों को बनाने में किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है, मतलब कि पक्की ईंट से बना जो घर है उसमें। तो देखिए, ईंट होता है, सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, पानी, बांस, पाइप, लकड़ी, नक्काशी पाइप होता है, इलेक्ट्रिक तार होता है, फिटिंग होता है। ये सारे काम किए जाते हैं ईंट वाले घर में, जो पक्का घर होता है। आगे है कि क्या घर में शौचालय है, किस प्रकार का। आप तो शौचालय बनाते हैं, और यहाँ पर है कि क्या घर में शौचालय है और किस प्रकार काम करता है। तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे प्रकार के अब जो है शौचालय में डिजाइन आप तैयार करते हैं। एक एक जो है यहाँ पर ये रहना चाहिए, यह पर यहाँ, यह पर ये, बहुत प्रकार के डिजाइन आप तैयार करके शौचालय बनाते हैं। तो ये आपको पता है कि शौचालय होता है। चलिए, और किस किस काम आता है तो ये भी आप जानते हैं। शौचालय की सफाई कौन करता है, तो आप खुद भी करते हैं, और यह मेस्टर को आप बुलाते हैं जो साफ करता है। आपका जो है पूरा साफ सफाई सुथरा जो है काम करने वाले होते हैं शौचालय के, वो आते हैं और साफ करते हैं। देखिए, खुले में शौच जाने का क्या क्या नुकसान, बहुत सारी बीमारी होंगी आपको। अगर खुले में शौच जाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो है यहाँ पर अगला क्वेश्चन चलेंगे कि यहाँ पर तीसरा का है, पहला लिखा गया है कि पहले आप आज के घरों में काफ़ी अंतर आ गया, एकदम आ गया, बहुत अंतर आ गया है। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना अंतर आ गया है। और उन अंतरों में अपने शिक्षक की मदद से आपको कहता है कि भरने के लिए, कि इसमें आपको भरना है। किस शिक्षक की मदद से आप इसको भरिए, क्या क्या है उसकी जो है आप देखेंगे, और इसको हम भरेंगे, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं भरना। तो यहाँ पर पहला है बरामदा। देखिए, आज से 30 साल पहले का घर कैसा था और आज का। आज से जो 30 साल पहले घर था, घर में बरामदा, घर के बाहर जो है आंगन और चारों तरफ से बरामदा होता था। बरामदा अभी भी आप गांव में जाइएगा ना तो आंगन मिलेगा और बरामदा मिलेगा। और आज का घर देखते हैं तो बरामदा गायब है। बरामदा मतलब आप डिजाइनदार घर बना रहे हैं ना, तो बरामदा ही गायब है। गांव में आज भी आपको जाइएगा तो आपको कुछ मिलेगा, आज भी मिलता है, लेकिन 30-40 साल पहले की कहानी कुछ और थी। आज की कहानी देखते हैं तो बरामदा आपको नहीं मिलता है, लेकिन पहले के घर में आपको बरामदे मिलते थे। देखेंगे दीवार कैसा होता था, तो मिट्टी के से बना होता था, मिट्टी और जो है ईंट का बना होता था। और आज का देखते हैं तो ईंट है, सीमेंट है, बालू है, छड़ है, बहुत सारे जो है फिटिंग करते हैं आप घर में। आज के घर में छत देखेंगे तो छत उस समय कैसा होता था, तो बांस फूस और खपरेल बनता था। छत नहीं, बांस फूस और खपरेल का घर बनता था। आज की छत को देखेंगे तो बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ इत्यादि लगते हैं। और शौचालय देखिए, शौचालय चौथा नंबर देखेंगे। शौचालय तो जाते थे कहाँ पे, तो खेत में जाते थे या खुले मैदान में, और या नदी के किनारे। अभी देखिए घर में ही जो है शौचालय बना लिए हैं आप। पूजा घर देखिए, तो पूजा घर इसके जो थे एक कमरा होता था जिसको सीरा घर कहते हैं। और यहाँ पर अगला है कि यहाँ पर जो कमरा है, जो आज के हम देखते हैं कि कमरा जो रसोई घर है, कमरा है, तो उसमें देखते हैं तो आपको एक छोटा-सा आकार का, मतलब एक छोटा-सा आकार का कमरा आपको दिखता है। पूजा घर भी आपको छोटा-सा दिखता है। आज का जो पूजा घर है, इतनी को बना देगा, तनी को छोटा-सा कमरे में रहने के किसी एक कोना में भी बना सकता है पूजा घर। जहाँ पर रहेगा वहीं पर पूजा घर। पहले एक कोना नहीं बल्कि एक घर होता था अलग से। अभी भी गाँव देहात में आपको मिल जाता है कि अलग से एक सिरा घर होता है। रसोई घर तो आप डिज़ाइनदार बनाते हैं। पहले लोग आँगन में चूल्हा जोड़कर खाना बनाते थे, अभी भी बनता है। गाँव में जाइए, मिलिए, हम भी तो गाँव में के ही वासी हैं। तो गाँव में अभी भी जो है चूल्हा का उपयोग होता है। और अभी देखेंगे रसोई घर शहर में तो एक किचन होता है, और किचन में आप क्या-क्या ना लगाते हैं, टाइल्स से भर देते हैं, और रंग-बिरंग डिज़ाइन ये जो है बर्तन मँगवाते हैं। ये इसका होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा, मतलब कि अनेक प्रकार की जो है शौक आप अपने पूरे करते हैं। चलिए, 7वाँ हो गया। 8वाँ हम देखेंगे खिड़की। खिड़की की बात तो छोड़िए, खिड़की गाँव में जो होती थी छोटी खिड़की होती थी, लेकिन अभी जो देखिएगा गाँव में खिड़की वो भी बड़ी होती है। पहले आप खपड़े के घर में देखिएगा ना, इतना स मतलब कि 2 बाय 3 का आपका खिड़की मिलेगा, जो पुराना
काठ का अभी भी मिलता है, जो लोग लगा के रखे हुए हैं, जिसका पुराना घर है उसमें मिलता है। जो नहीं है उसमें देखिएगा डिजाइनदार खिड़की, अभी के समय में डिजाइनदार खिड़की, लोहा भी चाहिए, एल्युमिनियम का चाहिए, बहुत सारे जो है शीशे प्रकार अनेक प्रकार के लगेंगे, जो बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा, अंदर से सब दिखाई देता है। बाहर से आपकी तस्वीर दिखाई देगी और अंदर वाले को आप दिखाई दीजिएगा, अंदर वाले को आप नहीं दिखिएगा कि वो क्या है कि नहीं है। ऐसे ऐसे डिजाइनदार खिड़की बनाए जाते हैं आजकल में। आंगन के बारे में तो आपको हम बता ही दिए कि गांव में 30 साल पहले 40 साल पहले गांव में आंगन बड़े बड़े होते थे, बरामदे होते थे। और अभी देखते हैं तो गांव में आंगन भी आपको नहीं मिलते हैं। और मंजिल तो मंजिल की बात ही नहीं है, मंजिल की एक मंजिला मकान बहुत हो गया, अगर पक्का का भी होता था गांव में तो। अभी देखिए, अभी गांव में भी जाइए तो 3-4 मंजिल मिल जाएगा, 2 मंजिल तो फिक्स है कि मिलेगा। और जो इतनी पैसा वाला होता है वो 3-4 मंजिल बनाता है। चलिए ये हमने कर लिया। चौथा नंबर बताइएगा। और चौथा नंबर है कि घर बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है। कुछ सामान तैयार होकर बाहर से आता है, कुछ सामग्रियां वहीं वह स्थानीय रूप से तैयार होती है। आइए उसकी हम सूची बनाते हैं। जो सामान बाहर से आता है जैसे सीमेंट हो गया, बालू हो गया, ये सब जो है, ईंट हो गया, ये सब जो है कहाँ से आते हैं? ये सब बाहर से आते हैं। जो सीमेंट, बालू, छड़, लोहा, ये सब जो है आते हैं कहाँ से? बाहर से। ये बाहर से आते हैं। और स्थानीय में आपको क्या मिल जाता है? ये ईंट मिलता है, सॉरी ईंट मिलता है स्थानीय में। और किवाड़ और खिड़की जो है स्थानीय, जो बढ़ई होता है, लोहार जो होता है, लोहार जो स्थानीय में हो जाता है वो आपको बना देता है लोहा का बहुत कुछ। लेकिन आता कहाँ से है लोहा? तो बाहर से आता है। लोहा कहाँ से? बाहर से आता है। चलिए, अपने आसपास में जहाँ मकान निर्माण काम चल रहा है वहाँ जाकर पता लगाइए दीवार कैसे बनती है। दीवार कैसे बनती है? तो ईंटों, सीमेंट, बालू से जो है दीवार को जोड़ा जाता है। ईंट किससे जोड़ा जाता है? ईंट को सीमेंट बालू से। घर की दीवार या छत बनाने वाले कारीगर को क्या कहते हैं? तो राजमिस्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं? राजमिस्त्री कहते हैं। चलिए, अगला है कि राजमिस्त्री मकान बनाने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। उनका नाम आप लिखिए कि वो किस किस का उपयोग करता है। देखिए, करनी, बोसरी, साहुल, स्केल, नाला, पटहा, कुदाल, बेतिया, कराही, ये सब जो है इसके उपयोग होते हैं। समझ गए? चलिए, अगला 5वां है कि मकान बनाने में कई लोग काम करते हैं, फिर भी राजमिस्त्री एक मुख्य कला, मतलब उसका रुपया 1000 का होगा और उसका नीचे वाला हो जाए ना उसका 600 रुपया। अभी के समय, पहले तो 500 रुपया और 300 रुपया था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। राजमिस्त्री अभी भी ज़्यादा लेता है और जो उसके नीचे कामगार होते हैं वो कम लेते हैं। तो वही है कि राजमिस्त्री मकान बनाता है या अन्य चीज़ों का निर्माण करता है, ज़रा सोचिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि मकान बनाने में कोई लोग काम करते हैं और फिर राजमिस्त्री एक मुख्य कलाकार होता है, ये तो आप जान रहे हैं ना। और इसमें क्वेश्चन है कि मकान बनाने में कई लोग काम करता है, फिर एक मुख्य राजमिस्त्री होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि पुल, सड़क, नाला, कुआं, दीवार, तालाब की सीढ़ी, चार दीवारी, बहुमंजिला इमारत, बहुत जो है मंजिले इमारत, सबके एक मुख्य कलाकार। जैसे देखिए, मुख्य जो है मिस्त्री के कलाकार नहीं, तो कलाकार भी होता है उसमें। चलिए, वो तो दूसरा एरिया हो गया। मुख्य जो है कामगार होते हैं, जो मुख्य जो है कारीगर होते हैं। आप अभी संसद भवन बना है, वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल। ये मुख्य हो गया, यही बताएगा कि यहाँ पर ईंट ये जाना है, ये सीमेंट होगा, ये बालू होगा, यहाँ पर ये लगेगा, यहाँ पर ये लगेगा। ये सब मुख्य कौन होगा? मुख्य जो है वास्तुकार हो गया बिमल पटेल। लेकिन जो जोड़ेगा उसमें भी एक राजमिस्त्री जो होगा वो मुख्य होगा, जो जोड़ने का काम करेगा। समझ गए? तो चलिए आगे हम चलेंगे। आज ये लिखा है कि आज अपने गांव जाकर जो है आज अजय अपने गांव आकर सोच रहे हैं, बांस से बनी चचरी पुल क्या अब भी है? वे अपने विद्यालय इसी चचरी पुल से पार करके चचरीपुर से जाता था। आप गांव में देखते होंगे कि पहले के ज़माने में जो चचरी होता था गांव के लोग लगवाते थे और उसी से लोगों आर पार नदी में किया जाता था। तो गांव के लोगों ने बताया कि आज उसकी जगह क्या बन गया है? पक्का पुल बन गया है। अब चचरी की बात नहीं है। देखिए, ये पुल था, पहले ऐसे स्कूल जाते थे, अब जो है ये नदी में पुल ऐसा बन गया है। जो चचरी बांस वाला पुल होता था अब जो है ईंट, सीमेंट, बालू, गिट्टी इत्यादि
सरिया से बना हुआ पुल। अगला है कि आपके आसपास भी कोई पुल पुलिया अवश्य होगा, उसे जाकर देखिए और बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा कि ईंट के पुल को सहारा किस चीज़ से दिया जाता है। ईंट के जो पुल हैं उसको सहारा तो पायों से देते हैं। उसकी मोटाई का अनुमान कितना, आधा मीटर से प्लस होता है। और यहाँ पर देखेंगे ईंट का कुल जो है, ईंट का पुल बाँस के पुल से किस तरह अलग है, बहुत अलग है। वो जो होता है वो मजबूत होता है। बाँस तो पानी में जो है बहुत दिन तक टिकता भी नहीं है, लेकिन पुल देखते हैं तो बहुत दिनों तक टिकता है। ये हो गया। चलिए अगला देखेंगे कि बाँस के पुल को एक समय में कितने लोग पार कर सकते हैं। बहुत कम लोग पार करते हैं कि कहीं टूट ना जाए। ये मतलब 5 से 6 लोग जो है एक साथ आते जाते हैं अधिक से अधिक। आपके जो है अगला है कि आपको कौन-सा पुल पार करके जाना अच्छा लगता है। तो आप तो लाज़मी बात है, आप ईंट वाला पुल, सीमेंट वाला पुल पार करके जाना अच्छा लगेगा। कोई डर भी नहीं होता है उसमें। अगर हाँ, डर होगा, जैसे भागलपुर का पुल टूट गया, वैसे में बनाएगा तो डर रहेगा ही ना। दबा जाइएगा, मतलब जाइएगा और दबा जाइएगा, उसी में राम राम हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो सकती है। क्या आपने अन्य प्रकार की पुल कभी पार की है? क्या आपको कैसा दिखाई दे रहा है? तो हाँ, आप अन्य प्रकार के पुल पार किए होंगे। महात्मा गांधी सेतुपुर चले जाइए, सिमरिया चले जाइए, बहुत सारे जो हैं पुल आप पार किए होंगे। विक्रमशिला चले जाइए, तो ये सब जो है पुल आप पार किए हैं। तो एक शहर को दूसरे शहर से ये जोड़ने वाले होते हैं। जैसे देखिए सिमरिया पुल बेगूसराय को मोकामा मतलब पटना से जोड़ता है। वहाँ देखिए हाजीपुर को जोड़ता है पटना से। कौन? वैशाली को पटना से जोड़ता है गांधी सेतु पुल। आप विक्रमशिला को देखिए, इसमें जो है किसको जोड़ता है, तो भागलपुर जो है, भागलपुर का क्षेत्र खगड़िया से, और जो उधर जो है पूर्णिया कटिहार को जोड़ता है। और इधर देखेंगे मुंगेर का पुल उद्घाटन हुआ है, ये बेगूसराय खगड़िया को जो है मुंगेर से जोड़ता है, ये जोड़ता है। चलिए आगे देखेंगे कि अपने दादा दादी या बुजुर्ग जो है बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए कि उनके बचपन में पुल कैसे होते थे। ये देख सकते हैं पुल का हावड़ा ब्रिज, ये है क्या है, कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज। तो ये हावड़ा ब्रिज है, एक जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ने वाले यहाँ पर पुल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ये पटना का जो है, पटना का क्या है, चिरैया टाड ओवर ब्रिज, और ये राजगीर का रज्जू मार्ग, और यहाँ पर एक पुल है गंगा नदी पर बना हुआ, महात्मा से गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है कि इन गांवों के संबंध में अपने शिक्षक से बातचीत कर जानकारी प्राप्त कीजिए और बताइए। पहला, क्या सभी प्रकार के पुल या पायो जो पिलर होता है ईंटों का ही प्रयोग होता है? यदि नहीं तो क्या होता है? देखिए पुल का ईंट का प्रयोग अब नहीं होता है। अब जो होता है पिलर होता है। पिलर में क्या होता है? छड़ होता है। छड़, कंक्रीट, सीमेंट, ये सब डाले जाते हैं और मजबूत होता है। लोहा जो आप पुल बनते हुए देखे होंगे, क्या होता है? छड़ का उपयोग होता है। सीमेंट बालू गिट्टी उसमें दिया जाता है। चलिए पुल कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है? नदी पर बनाते हैं। आप नदी पार करने के लिए, आप जो है गंगा पार करने के लिए, आप सड़क को जो है ओवरब्रिज बनाते हैं, एक एक फ्लाईओवर बनाते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन पार करने के लिए। जो नाम न लीजिए, नाम ना लीजिए, अगर पुल गिर गया ओवरब्रिज के जो नीचे होता है, उसमें बहुत सारे लोग जो घर बना लेते हैं, उसमें नीचे जो है घर बना लेते हैं। और ऐसे-ऐसे आजकल के जो ठेकेदार और इंजीनियर हो गए हैं कि उनको रुपया भरपेट चाहिए। जब तक मतलब उनको सिर्फ़ रुपया ही चाहिए, ये सब कहिए ना, सिर्फ़ उनको रुपया चाहिए, भरपेट चाहिए। कब कितना चाहिए उनको नहीं भरता है। वो टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है तो आजकल के इंजीनियर से मिलिए, और ऐसे इंजीनियर से मिलिए जो भ्रष्ट हैं, जो महाभ्रष्ट हैं, जो भागलपुर के पुल को बनाकर 1700 करोड़ को गबन कर जाते हैं। इतना भ्रष्ट हैं। आजकल के पुल की बात नहीं करिए। चलिए अगला देखेंगे। आपने कितने तरह के पुल पुलियों को देखा है, उनके नाम बताइए। तो देखिए आपने तो देखा होगा कि गाँव में जो है नदी पार करता है तो बाँस का पुल हो गया, उसको पुलिया बोलते थे। और जो है सड़क का पार करने के लिए आप नाव के जो है पुल पुलिया में
तो बांस का ही तो ज़्यादातर चचरी बनाकर पार किया जाता था। और यहाँ पर आपको याद होगा कि गांव की नदी पार करते हैं तब ये हो गया, गंगा नदी में तो आप पुल पार करते हैं जो सीमेंट बालू गिट्टी से बना हुआ है, फ्लाईओवर है, ये सब जो है कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज हो गया, ये सब आप पुल पार जो है करते होंगे अपने जो है। आप कितने तरह के पुल पुलियों को देखा है यहाँ पर हमने, बहुत हावड़ा ब्रिज हो गया, पटना का देख लीजिए, सिमरिया का देख लीजिए, आप इधर भागलपुर का देख लीजिए, अपने ही शहर में देखिए, अपने ही शहर में ये सब पुल देखिए जो फेमस है। चलिए आगे देखेंगे कि सोचिए अगर पुल पुलिया नहीं होता तो क्या होता, नाम नहीं लीजिए। पुल पुलिया नहीं होता, सिमरिया देखिए अभी बंद है, सिमरिया अभी बंद है। और इधर देखिए क्या इधर बोला है, मुजफ्फरपुर का जो है वैशाली वाला, तो अभी तो एक लाइन चल रहा है, किसका, एक लाइन चल रहा था, लेकिन दूसरा लाइन भी चालू हो गया है पटना वाला, तो दूसरा लाइन भी चालू हो गया, लेकिन एक लाइन अगर चालू था तो कितना जाम लग रहा था, जाम ही जाम लग रहा था। बहुत सारे जो हैं पुल अगर इस पार से उस पार हो रहा है, पहले देखिए गंगा पर क्या चलता था, गंगा में इस तरफ से उस तरफ लाने के लिए आपको चलता था जहाज, जो इस तरफ से माल भी जाएगा इस तरफ से आएगा, ट्रक बड़ा बड़ा जो है 16-17 ट्रक जो है उस जहाज में घुस जाता था। और एक बार से इधर, एक बार से उधर, 2-2 3-3 जहाज होते थे, जो आपको वैशाली के क्षेत्रों में, मतलब गंगा के किनारे में हाजीपुर और यहाँ पे पटना में आपको मिलते होंगे, पटना के घाट पे अभी पुल में जो है गाड़ी मिलता है, लेकिन पुल जब खुल गया तब अब नहीं मिलता है, लेकिन जब पुल बंद होता है तब ये सारे जो है काम करने वाले आ जाते हैं। तो ये परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, समय का तो बहुत ज़्यादा होता है। समय का नाम ना लीजिए कि समय कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए समय तो महत्वपूर्ण है ही ना। चलिए कि अगर आपका तबीयत खराब हो गया, पुल पार करना नहीं है, पुल जाम लग गया है, पुल खराब है, तो आप क्या करिएगा, नाव से पार करिएगा। अब उसमें तो समय लगता है, जो 5 मिनट में आप पार करते हैं वो आप 50 मिनट में कर रहे हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि अजय पुल पार कर बाजार जाने वाली मुख्य सड़क पर आए। उन्होंने देखा कि 1.5 किलोमीटर के बीच बाग बगीचे की जगह ईंट के चिमनी भट्ठे खुल गए हैं। मतलब कि जो 1.5 किलोमीटर के बीच में जो है सड़क के, वहाँ पर ईंट के भट्ठे खुल गए हैं, कच्ची ईंट बनाई जा रही है, और जो है 8-10 चिमनियाँ से काला धुआं निकल रहा है। चिमनी के आसपास एक जो है एवं सड़क पर चिमनी के निकली धुओं से जो है राख उड़ रहे हैं, और ट्रैक्टर के टेलर से खुले में ही मिट्टी, रेत या और भी कुछ जो होता है, ईंटों को ढोया जा रहा है। सड़क पर चलना कठिन हो रहा था। उन्होंने अपने नाक और मुंह पर रुमाल रख लिया और बाजार की ओर चल दिया। क्या होता है, धुआं से आप बीमारी, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आप शुद्ध ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे ही भरपूर है, ऊपर से आप कार्बन डाइऑक्साइड और जो है यहाँ पर आप दे रहे हैं, तो क्या होगा, आपका जान तो खतरा में ही है ना। तो लिखा गया कि ईंट पकाने में से कम धुआं निकले, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ईंट पकाने में कम से कम धुआं निकले, इसके लिए उत्तम कोटि का कोयला, आप पहला एंथ्रासाइड का उपयोग करिए। तो ये जो है आप उपयोग करेंगे तो बिटुमिनस करिएगा तो होबे करेगा, आप जो है पीट का करिएगा तो होबे करेगा, जो क्या होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा धुआं निकालता है। समझ गए। चलिए आगे चलिए, यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि इन धूल और धुआं या वहाँ के निवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चिमनी को कहता है कि आप गांव या शहर से दूर खोलिए। क्यों कहता है, क्योंकि धुआं जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक होता है, और इससे जो है आपको बीमारी अनेक प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए इसके लिए आपको कहता है कि गांव से कम 3-4 किलोमीटर आप दूर जो है चिमनी खोलिए। ये सब जो है नियम है, कागज़ पर आप पढ़ सकते हैं, जानिए। देखिए आगे है कि धनी आबादी के बीच ईंट चिमनी खोलना क्या उचित है, एकदम नहीं है। घनी आबादी है, घनी आबादी के बीच में आप ईंट का चिमनी खोल दीजिए तो अनेक प्रकार के, तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को बचाना है। नहीं बचाइएगा तो जान से तो जाइएगा ही, जान से जाइएगा ही। कि आपको बचना है तो ईंट की जो चिमनी है, भट्ठे हैं, उसको गांव से दूर खोलिए। ये अच्छी बात नहीं होता है कि आप गांव में खोल लीजिए। चिमनी भट्ठा कैसे जगह पर बनाना चाहिए, तो हमने बता दिया कि कैसी जगह पर चिमनी भट्ठा जो है बनानी चाहिए, जहाँ शहर में, जहाँ गांव में घनी आबादी ना हो। ठीक है, अगला देखिएगा, चिमनी भट्ठे पर बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम करते हैं और विद्यालय नहीं आते, उनके बारे में क्या सोचते हैं। देखिए आपको इसमें एक बात सोचना है कि जो बच्चे
चिमनी भट्ठी में काम करें, अपने जीवन तो सबसे पहली बार बर्बाद कर रहे हैं। और इसके लिए जो है छोटे-छोटे बच्चे पढ़े, तो सरकार इसके लिए बहुत सारे काम कर रही है। आंगनबाड़ी खोल दी है, वहाँ पर बच्चे जो कामगार होते हैं, माता-पिता वो जाते हैं तो बच्चे स्कूल में छोड़ जाएँ और वहाँ पर बच्चे को दोपहर का भोजन भी दिया जाता है, मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है कि वो जो है एक समय होता था ना जो काम में कोई मतलब कि माता-पिता काम में चले गए हैं, उनका खाने का टेंशन है, भाई बच्चे को दोपहर का भोजन कैसे मिलेगा? आएगा तो उसको खाना देना पड़ेगा, ये सब। अब दोपहर का भोजन जो है मध्याह्न भोजन अब स्कूल में मिल जाता है, तो ये सब जो है सरकार कर रही है, ठीक है? आगे चलिए, क्या आप उन्हें काम करते रहना चाहिए या विद्यालय आना चाहिए? तो विद्यालय आना चाहिए, एकदम सही बात है। काम करते रहना नहीं चाहिए, कुछ आइए सीखिए। और अगला है कि यदि वे विद्यालय नहीं आते तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करिएगा? आप समूह बनाइए। आप समूह बनाइए, पिता-माता से मिलिए, दबाव डालिए, कहिए पढ़ने जाने दीजिए। और ऐसे हो रहे हैं कि कहता है कि जाइए घर-घर मिलिए, वैसे बच्चों से मिलिए जहाँ पर बच्चे स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं। माता-पिता से मिलिए, उनको समझाइए, बुझाइए कि क्यों नहीं स्कूल आ रहा है। ये सब बातें जो हैं आपको करने हैं। तो आपका जो है चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। और कुछ बातें जो थी यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, वज़न, किलो आप कैसे लेते हैं, कीमत पता करिए, ईंटे का, सीमेंट का, क्विंटल, बाँस ये सब, रेत का। तो आपका जो है ये चैप्टर हुआ समाप्त, ठीक है? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।